नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 4 चरणों का मतदान है वो खत्म हो गया है, लेकिन 5वें चरण का जो अब चुनाव प्रचार है वो काफ़ी तेज हो गया है। 20 मई को वहां पर वोटिंग होना है। उससे पहले दोनों गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वहां जाकर 5वें चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार को अस्वस्थ होने की खबर आती है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, कोई चुनाव प्रचार के लिए वो नहीं जा रहे हैं। कल जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन का खबर आया था, तब भी नीतीश कुमार उनके जो अंतिम दर्शन है करने के लिए नहीं गए थे। नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, उसके रोड शो के बाद से कोई भी चुनावी प्रचार नहीं किए हैं। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, नीतीश कुमार चुनाव के बीच में प्रचार करना बंद कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी बीमार है। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ही नहीं, वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का स्वस्थ होना, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में उनको जाना था वाराणसी में, वह वहाँ नहीं जा सके। नंबर 1। नंबर 2 बात की, सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ सींचने का काम किया था भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र के बाद से, तो वह उनके भी जो श्रद्धांजलि सभा हुई आज उनके, उसमें भी बिहार विधानमंडल वहाँ पर भी नहीं गए। वहाँ जब अंतिम जो कार्यक्रम हुआ जो उनका वो उसमें भी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक बात ज़रूर है, संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि सुशील कुमार मोदी की पत्नी से उन्होंने टेलीफोनिक टॉक करके सांत्वना दी, यह एक बात दिखाई पड़ रही है। लेकिन वह अस्वस्थ हैं, जिसके कारण वह मूव नहीं कर रहे हैं। और यह एनडीए के लिए निश्चित रूप से यह परेशानी का ये क्षण है कि नीतीश कुमार का अस्वस्थ होना क्या कारण है, कैसे वह, क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। और ये जो 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है, यह भी सीट सब एकदम क्रूशियल सीट सब है। आप कहीं पर भी देखिए, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, सारण में ठीक आप देख रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ रहे हैं, उनके सामने आरजेडी के शिवचंद्र राम। तो यह 5वें चरण का मतदान भी जो है सो बहुत क्रूशियल होगा। और 5वें चरण के मतदान में ही कमोबेश यह समझ में आ जाएगा। ऐसे तो चौथे चरण में ही सब कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन 5वें चरण का मतदान में आपको सब कुछ दिखाई पड़ता हुआ लगेगा कि ये 40 की जो बिहार में लोकसभा की सीट है, यह किस दिशा में और किस दशा में जा रही है। नंबर 1 बात। अब देखिए, कल तो जब नीतीश कुमार प्रचार में नहीं गए तो यह तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। तो सुशील कुमार मोदी जो कद्दावर नेता थे उनके सम्मान में, यह एक बड़ी बात है। उसी तरह से जदयू की ओर से भी कल संभवतः कार्यक्रम नहीं किया गया। एक आध कार्यक्रम को छोड़ दें, प्रभुनाथ सिंह के बेटे जो रणधीर सिंह है जदयू में शामिल हुए थे, उस कार्यक्रम को छोड़ के बाकी कल भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। क्योंकि सारे जो कैंडिडेट हैं 5वें चरण के और इससे पहले जितने भी जो चुनाव लड़े, वो सारे लोग कल जो है सो कमोबेश पटना में सुशील मोदी के कार्य का जो अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा था ये लोग। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए यह परेशानी का सबब है कि नीतीश कुमार कब और कैसे, जितना जल्दी स्वस्थ होंगे, जितना जल्दी वह एनडीए के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जी, अब तेजस्वी यादव एक तरफ प्रचार कर रहे हैं, तो महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में लोगों को एकजुट कर रहे हैं, लोगों को अपने जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट देने का अपील कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो एनडीए के नेता हैं वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को इसका लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है उसमें वह बड़े नेता हैं, और आरजेडी बिहार में महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पर है। ऐसे में तमाम जिम्मेवारी सब 40 की 40 सीट पर जिम्मेवारी तेजस्वी की ही बनती है। इस लिहाज से आप देखिएगा कि तेजस्वी का जो धुआंधार 10 प्रोग्राम, 8 प्रोग्राम, सब 5 प्रोग्राम सब विधानसभा क्षेत्र में लगा रहता है। और वो एकदम बेल्ट बांध करके व्हील चेयर पर भी चले जा रहे हैं, लेकिन वह इंजेक्शन भी ले रहे हैं, जबकि उनको आराम करने की सलाह डॉक्टर ने दी है। बावजूद उसके उनका एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि वह चुनाव में कितने। देखिए, सवाल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव युवा भी हैं, अन्य लोगों की अपेक्षा जिनकी बात हम लोग कह रहे हैं। आपको नीतीश कुमार का उम्र देखिए क्या है, और
तेजस्वी प्रसाद यादव का उम्र, तो वह एक उम्र का भी उत्साह उनमें ज़्यादा है और वह है, और नीतीश कुमार के उम्र के कारण भी थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन ऐसे में ये एक बात देखने वाली है कि अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। जो प्रोग्राम आप बता रहे थे हमको, क्या बता रहे थे अमित शाह के बारे में? अमित शाह आज पटना में स्टे करेंगे और कल उनका सीतामढ़ी और मधुबनी में उनका चुनावी सभा है। देखिए, और आज भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी बिहार में चुनावी सभा है। वो कल आए थे सुशील कुमार मोदी, दिवंगत सुशील मोदी के अंत्येष्टि के कार्यक्रम में, और आज वो बिहार में सभा करेंगे। बिल्कुल, देखिए अब जैसे जेपी नड्डा का यहाँ पर कार्यक्रम आज बना हुआ है, अब देखिएगा कि कल जो सो अमित शाह आज शाम को आएंगे, तो आज शाम में वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर एक गहन मंथन करेंगे। उसके बाद कल उनका प्रोग्राम सीतामढ़ी और मधुबनी में लगा हुआ है। सीतामढ़ी में स्वयं देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, वह जेडीयू से उम्मीदवार हैं, और मधुबनी में अशोक यादव, हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो वह वहाँ निश्चित रूप से उनका जाना, अमित शाह का वहाँ पर कोई मैसेज होगा। और अमित शाह तो भाजपा के चाणक्य हैं, उनका आना ही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी में नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह भर देगा। तो यह निश्चित रूप से, और वो जितने भी भाजपा हैं उनमें कहीं ना कहीं एक फिर से एक संचार जो है सो, जो एक दिन के ड्रॉप के बाद, सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद, जो उनके अंत्येष्टि के बाद जो कार्यकर्ता थोड़ा सा माने चार्ज नहीं हुए, उसको फिर से चार्ज करने के लिए अमित शाह का आना यहाँ बहुत ज़रूरी था जी। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड सीतामढ़ी से उनका कैंडिडेट है, एनडीए गठबंधन की ओर से उनको सीतामढ़ी सीट दिया गया है। देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं वो कैंडिडेट है। लेकिन नीतीश कुमार के न जाना, खासकर उनके जो प्रत्याशी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके लिए कितना नुकसान होने जा रहा है? नहीं, देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर के लिए नीतीश कुमार कई राउंड वहाँ जा चुके हैं और वहाँ पर पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं, और जितने भी उनके पार्टी के कद्दावर नेता सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्ड में ही वह भाजपा के नेतृत्व में एनडीए फोल्ड है, और ऐसे में अमित शाह जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर गोलबंदी चुनाव में वोट की होगी। और उनके देवेश चंद्र ठाकुर अपने सक्षम है, वो अपने एमएलसी रहे हैं, लगातार कई बार जीतते रहे हैं उस क्षेत्र से। तो ऐसे में निश्चित रूप से, और सिटिंग एमएलसी हैं भी अभी, तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर के सामने अर्जुन राय जो पूर्व सांसद कभी हुआ करते थे, 2009 में अर्जुन राय सीतामढ़ी से सांसद रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल वही हम करें, पूर्व सांसद रहे हैं, और कई बार पार्टी का अदला बदली भी उन्होंने किया है, फिर वह आरजेडी में आए। तो ऐसे में निश्चित रूप से जनता वहाँ पर देखिए पूरी तरह विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं, क्योंकि वह जो है सो बाढ़ के समय में वह सीतामढ़ी का इलाका जो है सो टापू बन जाया करता था, उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने मिलकर के सीतामढ़ी में जो विकास किया है, उसके लोग आम आवाम वहाँ बाखूबी परिचित हैं। 5वें चरण के 5 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के पास 1 सीट है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनका हाजीपुर सीट है, और बाकी 3 पर भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार अभी अस्वस्थ हैं, चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसा जो आधिकारिक सूचना है उसके अनुसार है। 3 सीटों पर भाजपा के जेपी नड्डा भी आ रहे हैं प्रचार के लिए, अमित शाह भी आ रहे हैं, चिराग पासवान के लिए भी आज प्रचार करने के लिए कई बड़े नेता हैं जो हाजीपुर में जाएंगे। तो ऐसे में क्या अब जो इन 5 सीटें हैं, इस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, एक तो सीतामढ़ी से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर हो गए, मधुबनी से अशोक यादव हो गए भारतीय जनता पार्टी के, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद हो गए भारतीय जनता पार्टी के, सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हाजीपुर सुरक्षित से चिराग पासवान लड़ रहे हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं। तो ऐसे में इधर से आप देखिएगा अर्जुन राय सीतामढ़ी से लड़ रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ, मधुबनी से अली अशरफ फातमी लड़ रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक जेडीयू में थे, पाला बदल करके आरजेडी में आए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यह मधुबनी में लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर का तो सीन ही पूरा बदला हुआ है, एनडीए वाला महागठबंधन में चलेंगे और महागठबंधन वाला एनडीए के। बिल्कुल बिल्कुल, राजभूषण निषाद कभी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जो अभी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है, उनके टिकट से पिछली बार 2019 में लड़े थे। इस बार जो है सो वह चले गए, उनको अजय निषाद जो सिटिंग एमपी थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने बेटिकट कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में राजभूषण निषाद को टिकट दिया है, वहाँ से उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरपुर से, और अजय निषाद जो सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पर
राजीव प्रताप रूडी जो हाजीपुर सारण से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बिटिया जिसने किडनी दिया था, वह लड़ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ जो है सो जो स्वयं अपने पिता की विरासत बचाने के लिए, रामविलास पासवान की विरासत बचाने के लिए हाजीपुर सुरक्षित से इस बार उतरे हैं। उनके सामने शिवचंद्र राम पूर्व बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और पहले भी वह लड़ते रहे हैं, और शिवचंद्र राम को पटकनी चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस जो पिछली बार थे उन्होंने। तो यह देखिए लड़ाई निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो एनडीए के आप कई सीट में आप देखिएगा, अशोक यादव का वह वहाँ पर से परंपरागत उनके पिता जीतते रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर निश्चित रूप से नए उम्मीदवार हैं जेडीयू के, लेकिन वहाँ से लोकल माने आपको एमएलसी का चुनाव लगातार वह जीतते रहे हैं और वह विकास के मुद्दे को लेकर के वह चुनाव में है। तो सीतामढ़ी से राजभूषण निषाद को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, और पिछली बार भी वह अजय निषाद से लड़ाई उनकी हुई थी, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से मिला है। तो वहाँ पर भी लड़ाई यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है मुजफ्फरपुर में। और राजीव प्रताप रूडी निश्चित रूप से बड़े और कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उनके खिलाफ रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य का लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं, यही उनकी एक पहचान है। बाकी बात रोहिणी आचार्य की क्या पहचान है, यह सब लोग बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव की बहन है, और एक बहन उनकी पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लड़ रही हैं। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद का बेटी होना ही सबसे बड़ा वहाँ जो है सारण में उनके लिए लाभदायक है। नहीं देखिए, उससे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी राजीव प्रताप रूडी से लड़के हार चुकी हैं। तो यह एक समीकरण है। और चंद्रिका राय, दरोगा प्रसाद राय के जो एक्स चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं, पूर्व मंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार भी हैं, वह भी जो है सो राजीव प्रताप रूडी के साथ में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह बार राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ में उठे और करीब बिल्कुल 1.5 लाख वोटों से वो हार गए। हाँ, वही चंद्रिका राय की बात हम कर रहे हैं। तो वो चंद्रिका राय इस बार राजीव प्रताप रूडी के साथ में खड़े हैं। तो यह समझा जा सकता है कि क्या वहाँ का पिक्चर तस्वीर होगी वहाँ पर। अब रही हाजीपुर में चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान तो अपने पिता की विरासत, रामविलास पासवान की विरासत को बचाने के लिए जद्दोजहद में है, और वह प्रचार भी देखिए, वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस लिहाज से वह स्टार कंपेनर हैं एनडीए में। तो ऐसे में वो सारे सीट पर वह प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान लगातार अब प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाजीपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जब पहली बार संसद में गया तो हम चिराग पासवान को रवैयों को देखे और हमें लगा कि काम करने वाला सांसद है, और हाजीपुर के लिए मतलब पूरा माहौल है चिराग पासवान के पक्ष में। नरेंद्र मोदी खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान एक युवा हैं और तेज तरार हैं, काम करने वाले हैं, तो उनकी पहचान इसी लिहाज से है। और रामविलास पासवान के पुत्र हैं। तो अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि हम इनको जिताने नहीं आए हैं, यह बात एकदम स्पष्ट है। वहाँ पर रामविलास पासवान जितने वोट से जीते थे, उस वोट को भी पछाड़ करके इनको आगे निकलना है, इसलिए वहाँ पर प्रचार हो रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप चिराग पासवान के लिए बिहार की जनता आश्वस्त है कि चिराग पासवान जो खुद एक क्राउड पुलर हैं, अपनी ओर उनको आकर्षित करते हैं, तो वो चिराग पासवान का हाजीपुर सीट पर आपको कहीं कोई पेच नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। शिवचंद्र राम ठीक है, वो वोट का राम समाज से हैं, वो पासी समाज से हैं, तो आप उसका वोट का भी समीकरण आप देख सकते हैं। तो वैसे में वहाँ पर चिराग पासवान के लिए कोई परेशानी नहीं है। 6 सीट में जो आपको इस बार 5 सीट में जो चुनाव हो रहा है 20 मई को, उसमें आप हर सीट पर देखिए, एक एक सीट का देख लीजिए, आप बात करके देखिए देवेश चंद्र ठाकुर का क्या कौन सी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ी, मजबूत स्थिति में है। अशोक यादव के पिता हुकुमदेव नारायण लगातार जीतते रहे मधुबनी से, उनकी क्या स्थिति है सब लोग जान रहा है। अली अशरफ फातमी के बारे में दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से पाला बदल करके जेडीयू से आरजेडी में आए। राजभूषण निषाद के बारे में देख लीजिए, राजभूषण निषाद का अपना वहाँ वजूद है, निषाद समाज से आते हैं, और लेकिन हाँ, अजय निषाद जो है सो इंडिया ब्लॉक से जो हैं कांग्रेस से वहाँ पर। तो इस बार निश्चित रूप से मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है कि वह जो है सो अजय निषाद के पक्ष में कितना वोट मुजफ्फरपुर में दिलवा पाते हैं। और अजय निषाद के जो पिता कैप्टन जय नारायण निषाद थे, वो भी मुजफ्फरपुर से सांसद रहे, यानी कहा जाए कि मुजफ्फरपुर में भी उनका भी परिवार का दबदबा है। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको मुजफ्फरपुर में लड़ाई दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहाँ जो मुजफ्फरपुर है भूमिहार बहुल इलाका है, ऐसे में भूमिहार जो है सो कोर वोटर हैं एनडीए के, इस बात को भी समझने की बात है।
इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पर लड़ाई मजबूत होगी यहाँ पर। इसमें बगल के जो वैशाली सीट है वहाँ से जो मुन्ना शुक्ला है भूमिहार जाति से हैं और अजय निषाद के लिए वो वहाँ पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, और कई दफ़े वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है कि भूमिहार और निषादों का इस बार जो गठबंधन हो गया मुजफ्फरपुर और वैशाली में। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आपको कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ सकती है। अब देखने वाली बात है कि अजय निषाद जो है सो कितना अपना वोट माने सन ऑफ मल्लाह का ले सकते हैं, कितना डिंट लगेगा मुन्ना शुक्ला के वहाँ प्रचार करने से, क्योंकि मुन्ना शुक्ला खुद अपने चुनाव में व्यस्त हैं। तो यह देखने वाली बात होगी कि भूमिहार का वोट कितने हैं। इसी तरह से राजीव प्रताप रूडी के बारे में कहा जाता है, राजीव प्रताप रूडी को लोग वहाँ पर रोहिणी आचार्य से ठीक में बहुत मुकाबला आपको दिखाई पड़ रहा है अभी, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा 20 तारीख से पहले आपको वैसी लड़ाई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगी राजीव प्रताप रूडी के। और चिराग पासवान के बारे में हमने बता ही दिया वहाँ पर क्या स्थिति है। तो कुल मिला के कहा जाए कि अगर नीतीश कुमार अभी ठीक हो जाते हैं, फिर से निकलते हैं, और जितना आपको भाजपा के कई कद्दावर नेताओं का जो प्रोग्राम लगा हुआ है, अमित शाह, जेपी नड्डा तमाम, और बिहार के तो कई नेता लगे ही हुए हैं, तो वह ऐसे में निश्चित रूप से आपको अभी और भी योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम होगा, राजनाथ सिंह का प्रोग्राम हो, तो ये सब प्रोग्राम लगा हुआ है। राजनाथ सिंह तो पहले सारण में होकर के भी आए हैं, तो यह कार्यक्रम लगा हुआ है, कार्यक्रम चलता रहेगा। और यह लेकिन इस सीट पर मुजफ्फरपुर को छोड़ दें तो अन्य सीटों पर आपको वैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। तो चलिए, हमने आज 5 सीटें जो 5वें चरण के हैं, 20 तारीख को वहाँ पर मतदान होना है, इन सब पर चर्चा की है कि आखिर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं निकल रहे हैं, वो अस्वस्थ हैं, ऐसा आधिकारिक सूचना है, लेकिन तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। क्या इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है? बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।